शादी करना ये इंसान की फितरत है। हर मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश पैदाइशी है, यानी अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में ये रखा है कि औरत से वो करार हासिल करे, तस्कीन हासिल करे। मर्दों को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है, सिफत दी है, और औरतों के भी अंदर दोस्तों, अल्लाह ने ये रखा है। आप सुन रहे हैं मुफ्ती मैलान सलमान अजहरी या साहब उनकी का तवज्जो मर्दों बेहतरीन की बयान। तरफ है, दोस्तों, लेकिन उसको अगर ये इस्लाम ने बयान एक पसंद हलाल आए तरीके तो से हमारी बांधा है, वो चैनल निकाह की आइनम जगह। खान रिएक्ट को सब्सक्राइब जरूर अब करें। अगर किसी पर पाबंदी लगा दें, अगर मैं कह दूं कि मेरे जितने करीब के हैं, जितने मानने वाले हैं, इनमें से कोई भी औरत को टच नहीं करेगा जिंदगी भर, तो ये मैंने फितरत के खिलाफ बात की। ये फितरत के खिलाफ बात की। मैं बोल नहीं सकता कि तुम शादी ना करो, निकाह ना करो, और इस्लाम ने कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। ईसाइयों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जो इनका मजहबी होगा, रिलीजियस होगा, वो औरतों को नहीं छुएगा। कितनी हैरत की बात है। मालूम है आपको, आज दुनिया में विमेन राइट्स की बात ईसाई करते हैं जो खुद निकाह नहीं करते। जो पादरी निकाह नहीं करता, कभी औरत को अपने साथ नहीं रखता, वो वुमेन राइट्स की बात करता है। हैरत नहीं होती? कुछ नन ऐसी हैं जिनको जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी गई कि अब तुम किसी मर्द की बीवी बन नहीं सकती। सन्यास ले लिया उसने, वो कभी ये रास्ते पर आ नहीं सकती। ये फितरत के खिलाफ है और हमने इसके अंजाम देखे हैं, बल्कि अखबारों ने आप सबको बताया भी होगा। हकीकत है कि जब फितरत के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो चंद दिन तक तो चल सकता है, लेकिन फिर कहीं गायबाना तौर पर लावा फूट ही जाता है। और उसका अंजाम देखा है कि कई चर्च ऐसे निकले जहां पर राहिबों ने नन और दूसरे आने वाले भक्तों को ही नहीं बख्शा। ये हालात हुए हैं। इसकी वजह यह है कि फितरत के खिलाफ यहां पर हुक्म दिया, या उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह का किया। इसी तरह से बाज दूसरे मज़ाहिब में भी सन्यास लेने के जो तरीके बताए गए हैं, इस्लाम उसका कायल नहीं है। इस्लाम मुआशरती मजहब है, सबके साथ रह करके जीने वाला मजहब है। अगर दुनिया को तर्क करने का मतलब यह होता कि इंसानों में ना रहा जाए, तो कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जैसे शहर में रहते ही नहीं, जंगल में जाकर के रहते हैं, किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम मुआशरती मजहब है, यानी लोगों के दरमियान रहने का मजहब है, दीन है। हम सन्यास नहीं लेते। एक सहाबी, 3 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर के ये बातें कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत के लिए खड़े होते तो आधी रात गुजर जाती थी। तो तीनों ने देख करके कहा, ये तो बख्शे हुए हैं, ये मासूम है, इनसे कोई खता नहीं हुई, उसके बाद इतनी इबादतें हैं इनकी, हम जैसों को तो क्या करना चाहिए, बड़ी इबादत करनी चाहिए। जब रसूल इतनी इबादत कर रहे हैं, तो उन तीनों सहाबा में से तीनों ने क्या किया जानते हैं? एक ने ये उस दिन वादा कर लिया, आज के बाद से मैं कभी किसी औरत के पास जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर के लिए औरत के करीब नहीं जाऊंगा। दूसरे साहबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी रात को सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात खड़ा रहूंगा। तीसरे साहबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी खाऊंगा ही नहीं, दिन में भी और रात में भी रोजा रखूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर से सुन रहे थे, बाहर तशरीफ लाए, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कौन कौन है जो ये बातें कर रहा था? वो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी इबादतों को देख करके ये कहा, जब आप सैयदुल अंबिया हैं, मासूम हैं, आप इतनी इबादत करते हैं, तो फिर हमारी इबादत का हाल क्या होना चाहिए? हमें बहुत ज्यादा इबादत करने की जरूरत है, इसलिए हमने ऐसे ऐसे अहद किए। मैंने कहा है कि आज से मैं औरतों को छूऊंगा नहीं, कभी किसी के करीब नहीं जाऊंगा, निकाह करके भी नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैंने ये कहा है कि रात को सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा, मैंने ये कहा है कि आज के बाद से कभी खाऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं है। मेरी सुन्नत पर अगर अमल करना चाहते हो
तो मैं अल्लाह की इबादत का भी हक अदा करता हूं और औरतों का भी हक अदा करता हूं। मैंने अपनी रात को तकसीम कर रखा है, बीवियों के लिए भी हक है और अल्लाह की इबादत का भी हक है। और दूसरे से कहा, तुमने कहा कि रात को कभी सोऊंगा ही नहीं, ये भी हमारा तरीका नहीं है, तुम फितरत के खिलाफ बात कर रहे हो, बीमार हो सकते हो, रोजाना रात पूरे नहीं सो रहे। अब यहाँ इस पर मैं रुक करके कहूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को मना किया जो ये कह रहे थे मैं रात भर इबादत करूंगा। हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत ये है कि मैं थोड़ी रात आराम करता हूं और थोड़ी रात अपने रब की इबादत भी करता हूं। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, इसको भी आराम दो। और फिर तीसरे साहबी से कहा मेरी सुन्नत यह है कि मैं इफ्तारी भी करता हूं और सहरी भी करता हूं और रोजा भी रखता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा पाबंदी कर लिया, जबकि वो रसूल जिनको अल्लाह ताला जन्नत से खिलाता पिलाता है, उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कंटिन्यू रोजा रखना नहीं चाहिए, कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, कमजोरी आ जाएगी। हुजूर ने मना फरमाया, मैं एक दिन रोजा रखता हूं एक दिन नहीं रखता, या मैं इफ्तार करता हूं शाम के वक्त और दिन में रोजा रखता हूं। इसका मतलब यह है मेरे अजीजों, इस पूरी हदीस का खुलासा यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिए, इस्लाम का खुलासा यह है कि इसमें कहीं पर भी इफरात और तफरीत नहीं, यानी बहुत तंगी वाले हुक्म भी नहीं और बहुत ढील भी नहीं। इस्लाम दरमियानी रास्ता है, दरमियानी रास्ता है। अब यहाँ उन लोगों को सोचना चाहिए, हुजूर ने जिस सहाबी को रात भर इबादत करने के लिए मना किया, यहाँ रात भर गेम खेलने वाले लोग मौजूद हैं, पूरी रात भर अय्याशी करने वाले मौजूद हैं। उनको तो रात भर खड़े होकर के इबादत करने को मेरे आका ने मना किया था। आराम करो थोड़ी देर, अपने जिस्म को राहत पहुंचाओ। इस तरह से इस्लाम की ये खुसूसियात है कि इस्लाम इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है, इस्लाम की फितरत के मुताबिक है। इसीलिए कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं आज चैलेंज करता हूं, एक ऐसा हुक्म ला करके दिखा दो, एक ऐसा हुक्म इस्लाम में कि जिसमें ऐसा लगता हो कि ये इंसान के लिए भारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस्लाम ने अपने मानने वालों पर यह पाबंदी क्यों लगाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये बयान पसंद आया हो तो हमारे चैनल आइनम खान रिएक्ट को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बयान कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों, हम आपके सामने रोज़ाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के नई नई टॉपिक पर बयान लाते रहेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आइनम खान रिएक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।